अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 19 जुलाई 2022 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सियासत में हलचल जारी है। इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत पर काबिज़ माफियाज का खात्मा कर दिया है और पाकिस्तान की आवाम को वो शऊर दे दिया है कि जिसके बाद मौजूदा करप्ट सियासतदानों का किसी भी सूरत कोई मुस्तकबिल पाकिस्तान के अंदर नहीं है। पंजाब के अंदर इमरान खान ने जिस तरह से बरतरी हासिल की, जिस तरह से फतह हासिल की, इस फतह से बहुत से करप्ट माफिया लर्ज उठे हैं और माफियाज को पता चल गया है कि अगर इमरान खान को ना रोका गया तो फिर मुस्तकबिल हमारा पाकिस्तान में नहीं है। यहां तक कि 40-40 साल से जो हमने पाकिस्तान की सियासत को अपनी मुट्ठी में कंट्रोल कर रखा था, अब वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी और हम पाकिस्तान के अंदर अपनी जिंदगी तक नहीं गुजार सकेंगे। इसलिए इमरान खान का मुकाबला करना है तो हमें खतरनाक हद तक भी जाना पड़ेगा, तो हमें जाना चाहिए। इसके लिए मंसूबे बनाए जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं इमरान खान ने पीपल्स पार्टी की सियासत को उधेड़ कर रख दिया है। इमरान खान ने नून लीग की सियासत को पाकिस्तान से हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। पूरा पंजाब, जहां पर नून लीग बड़े तकब्बुर और गुरूर से कहा करती थी कि यहां हमें कोई नहीं हरा सकता है, लाहौर से हमें कोई नहीं निकाल सकता है, लाहौर के लोग हमारे साथ हैं, लेकिन इमरान खान के बयानिए ने, इमरान खान के नजरिए ने पाकिस्तान को जगा कर रख दिया है। इस वक्त जो पाकिस्तानी कौम है वो नाज़रीन किराम बाशऊर हो चुकी है। इस वक्त जो पाकिस्तानी कौम है वो शऊर की उन बुलंदियों पर जा पहुंची है जो इनका आईना देख चुकी है कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं। इन्होंने अवाम पर जुल्म किए हैं, इन्होंने अपनी तिजोरियां भरी हैं, इन्होंने अरबों डॉलर के महल्लात बनाए हैं। चुनाचे नाज़रीन किराम, इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत और इमरान खान के अगले इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत का खौफ मुखालिफिन को खतरनाक मंसूबों की तरफ लेकर जा रहा है। और मुखालिफिन ने कहा कि इमरान खान बैलेट से तो रुक नहीं सके, बैलेट पेपर के जरिए तो हम इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सके, चुनाचे अब हमें बुलेट के जरिए से इमरान खान को शिकस्त दे देनी चाहिए। चुनाचे नाज़रीन किराम, रिपोर्ट ये सामने आ रही हैं और जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं वो ये सामने आ रहे हैं कि हमें इमरान खान को अगर रोकना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम इमरान खान को दुनिया से ही ख़त्म कर दें, इमरान खान को रास्ते से ही हटा दें। ना इमरान खान होगा और ना ही हमें इस तरह की मुश्किलात देखना पड़ेंगी। वक्ती तौर पर हमें नुकसानात तो होंगे और हमें अवामी रद्द-ए-अमल का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन कुछ अरसे के बाद हम दोबारा कंट्रोल में आ जाएंगे और हम दोबारा कंट्रोल कर लेंगे पाकिस्तान की सियासत को। लिहाजा इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए। नाज़रीन किराम, इमरान खान को कत्ल कराने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं और ये कोई अब से नहीं है, ये बहुत पहले से हैं। इमरान खान पिछले 3.5-4 महीनों से ये बात कह चुके हैं कि उनकी ज़िंदगी को सख्त और सीरियस किस्म के थ्रेट हैं और ये तो अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि इमरान खान का अल्लाह ताला पर इतना ईमान है कि वो ये कहते हैं कि जहाँ मेरी ज़िंदगी ख़त्म होगी, अल्लाह ताला जब मुझे बुलाएंगे तो वहाँ मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और इमरान खान को कई बार कहा गया कि आप जो जैकेट्स होती हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, वो आप पहना करें, आप अपनी सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखें, पब्लिक में उस तरह से ना जाएं। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि मैं अपने घर में, अपने कमरे में बंद रहकर मैं क्या कर सकता हूँ? क्या वहाँ मेरी मौत नहीं आएगी? मैं अपनी मौत को तो अपने कमरे में बंद करके, घर में बंद करके नहीं रोक सकता हूँ। तो इसलिए इमरान खान का तो अल्लाह ताला पर बड़ा कामिल यकीन है। लेकिन नाज़रीन किराम, अल्लाह की ज़ात बहुत अजीम है, वो हक वालों का साथ देती है। जो अल्लाह की मखलूक के लिए दिन रात एक कर दे, दिन रात मेहनत करे, जद्दोजहद करे, तो फिर अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं। चुनांचे पिछले 3.5-4 महीनों में इन्होंने इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए पापड़ बेले हैं और बड़ी साजिशें की हैं, बड़े मंसूबे बनाए हैं, लेकिन नाकामी से दो चार हुए हैं। और अब ये इमरान खान को एक मर्तबा फिर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये कामयाब इंशाअल्लाह नहीं होंगे। और इमरान खान जिस तरह से माफियाज को
ज़मीन के अंदर दफन करते जा रहे हैं, ज़मीन के अंदर गाड़ते जा रहे हैं। इससे आप आने वाले दिनों में इमरान खान की कामयाबियां और पाकिस्तान की कामयाबियां देखेंगे। नाज़रीन किराम, सूरत हाल ये है कि इस वक्त नून लीग, जरदारी घबरा गए हैं। उन्हें अब अपने सामने जेल नजर आने लगी है और उन्हें पता है कि अब हमें कोई जेल में जाने से नहीं रोक सकता है। शहबाज शरीफ और आसद जरदारी इन्होंने मिलकर नैब की तरामीम कर दी, यानी इन्होंने जो चोरियां की थी, जिस पर इनको जेलों की सजाएं हैं, वो इन्होंने चोरियां ख़त्म करने के लिए या हमेशा के लिए अपने आप को माफ़ी देने के लिए इन्होंने नैब के कवानीन ही बदल डाले। और आज नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान की दरख्वास्त पर नैब तरामीम के ख़िलाफ़ समाअत हो रही है। और आप देखेंगे नैब तरामीम जो इम्पोर्टेड सरकार ने की हैं, इनमें इम्पोर्टेड सरकार को शिकस्त होगी और शहबाज शरीफ का जेल जाना ठहर गया है। और जरदारी भी कुछ अरसे के बाद आपको या तो बीमार नजर आएगा या वो पाकिस्तान से भागता हुआ नजर आएगा। और इन दोनों की जो गठजोड़ था, सिर्फ इनको नैब तरामीम के अंदर, जो इन्होंने नैब के अंदर तरामीम की, उसको ख़त्म करके इनको इनकी करप्शन पर जेल ही नहीं होनी, बल्कि इनको पाकिस्तान के अंदर गद्दारी करने पर भी फांसी की सज़ा होनी है। और ये इमरान खान करके दिखाएंगे। इमरान खान के जहन में और उनका ये विजन है कि जब आप किसी चीज़ का अज़्म कर लेते हैं और आप फिर उसके लिए मेहनत करते हैं तो आप वो चीज़ पा लेते हैं। इमरान खान कहते हैं कि आपका किसी भी तरह का कोई भी ख्वाब हो, आप अपने ख्वाब को अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दौड़ना पड़ता है, उड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। चुनांचे इमरान खान कहते हैं कि इन गद्दारों को फांसियां भी होंगी और हमेशा के लिए पाकिस्तान के अंदर इबरत बन जाएगी, मिसाल बन जाएगी कि कोई अगर मुल्क का सौदा करेगा, मुल्क से गद्दारी करेगा, तो उसका अंजाम यही होगा। जिसकी वजह से अब इम्पोर्टेड सरकार बहुत डर गई है, बहुत खौफजदा हो गई है। और इस कदर खौफजदा हो गई है कि अब इम्पोर्टेड सरकार ने पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पर हमले शुरू कर दिए हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, नून लीग जो अभी 2-2.5 महीनों से एस्टेब्लिशमेंट की तरफदार बनी हुई थी, वकील बनी हुई थी, और अब वो एस्टेब्लिशमेंट की मुखालिफ हो चुकी है और एस्टेब्लिशमेंट को धमकियां लगा रही है कि हमें मजबूर ना किया जाए वरना नवाज शरीफ सच बता देंगे। और ये कहा जा रहा है कि हमें पता है और हमें तो डराया गया था कि अगर इमरान खान को ना हटाया गया तो एक ऐसा शख्स आएगा जो तुम्हारी सियासतदान, तुम्हारी तमाम सियासी पार्टियों की सियासत को ख़त्म कर देगा। हमें तो डरा धमका कर हुकूमत दिलवाई गई थी और हमें तो डरा धमका कर अदम एतमाद का कहा गया था कि तुम अदम एतमाद पेश करो। इससे नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की कौम के सामने यह हकीकत भी वाज़ेह हो चुकी है कि अदम एतमाद लाने के पीछे महंगाई मसला नहीं था। अदम एतमाद इमरान खान की हुकूमत की ख़राब कारकर्दगी के बाद पेश नहीं हुई, बल्कि अब तो ये सब सच बोलने लगे हैं कि एक शख्स सामने आ जाएगा, एक शख्स मुस्तकबिल में किसी एक ऐसे ओहदे पर बैठ जाएगा जिससे हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमें कहा गया कि तुम अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश करो। नाज़रीन किराम, अल्लाह की ज़ात अल हक है, वो हक को, सच को सामने लाती है और आईना दिखाती है गद्दारों को, चोरों को, माफियाज को, और जो मुजरिम होते हैं उनका झूठ उनके सामने ले आती है। आज उनका झूठ उनके सामने आ गया है। अब ये नून लीग वाले एस्टेब्लिशमेंट को तड़ियां लगा रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक तरह से हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी हो, पाकिस्तान की अदलिया हो, पाकिस्तान की फ़ौज हो, पाकिस्तान की एजेंसीज हों, पाकिस्तान का कोई भी इदारा हो, वो अवाम के साथ है। अवाम होगी तो ये इदारे हैं, अवाम जिस तरफ होगी तो ये इदारे उनके साथ होंगे। और इस वक्त अवाम इमरान खान के साथ है, और ये सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं है, अवाम एक सच्चाई के साथ है। अवाम अमरीकी ग़ुलामी से निजात के बयानिए के साथ है। अवाम पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के साथ है। तो ऐसे में एस्टेब्लिशमेंट क्या कर सकती है?
अदलिया क्या कर सकती है, ब्यूरोक्रेसी क्या कर सकती है। तो सच एक दिन गालिब होकर रहता है, आज गालिब हो रहा है। इसलिए नून लीग का कोई मुस्तकबिल नहीं है, पीपल्स पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और अब अवाम को सिर्फ एक मुतालबे पर जो इकट्ठा किया गया है, हकीकी आज़ादी, उस पर इमरान खान को आगे बढ़ना चाहिए। और इमरान खान अभी कराची का विजिट कर रहे हैं 22 को। उन्होंने कहा है कि सिंध को भी सरदारी के कब्जे से आज़ाद करवाएंगे, बलूचिस्तान को भी माफिया से आज़ाद करवाएंगे। और अब इमरान खान ने खिलाड़ियों को यह भी कहा है कि कोई उज्ब ना आए, कोई गुरूर ना आए, कोई तकब्बर ना आए, सर झुकाकर अपने मिशन पर लगे रहें। अभी तो हमने शुरू की है, इब्तिदा की है, अभी तो हकीकी आज़ादी का सफ़र शुरू हुआ है। अभी तो बड़े काम करने हैं, बड़ी बड़ी मुशक्क़तें जो रास्ते में आएंगी उनको अबूर करना है। और इंशाअल्लाह 2/3 अक्सरियत भी अगले इलेक्शन में मिलेगी और पाकिस्तान में इस्लामी सदारती निज़ाम भी आएगा। तो यह है नाज़रीन किराम, सच का साथ देने वालों का, जो सच का साथ देने वाले और सच बयान करने वालों का ये अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास इकराम और एजाज़ होता है, जिसे हर एक को फॉलो करना चाहिए। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी लाज़मी फॉलो करें, ताकि आप इस तरह की मालूमात से आगाह रह सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।